नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष चर्चा में हम भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाली तकनीक यानी कवच के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसे सिर्फ एक पाबंदी लगाने वाले या रोकने वाले सिस्टम के तौर पर न देखें, बल्कि इसे एक बेहद स्मार्ट डिजिटल को पायलट के रूप में समझें। यह एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा ढाल है जिसे विशेष रूप से हर सफर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इस तकनीक को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 6 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे इस ढाल के परिचय से, फिर समझेंगे इसका आर्किटेक्चर, इंटिमेशन लूप, डीएमआई और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इसके अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स और अंत में बात करेंगे इमरजेंसी और फेलसेफ सिस्टम की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। आखिर हमें कवच की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम सभी जानते हैं कि रोजमर्रा के ट्रेन संचालन में कितनी चुनौतियां आती हैं। कभी घना कोहरा, कभी खराब मौसम, तो कभी मानवीय भूल की वजह से सिग्नल पासिंग एट डेंजर यानी एसपीएडी और ओवर स्पीडिंग का डर बना रहता है। यहीं पर कवच की एंट्री होती है। ये एक SIL 4 सर्टिफाइड सुरक्षा ढाल है। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है और इसका इकलौता मकसद है इन सभी दुर्घटनाओं के जोखिम को पूरी तरह से शून्य पर लाना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, आर्किटेक्चर और संचार, यानी ये सिस्टम आपस में कैसे जुड़ता और बात करता है। जरा सोचिए कि ट्रेन पटरियों से लगातार बात कर रही है। कैसे? स्टेशन पर मौजूद TCS कंप्यूटर लगातार सिग्नलों का हाल लेता है और UHF रेडियो टावर्स के जरिए वही जानकारी सीधे चलती ट्रेन तक पहुंचाता है। वहीं पटरियों के बीच लगे RFID टैग्स ट्रेन के नीचे लगे रीडर को पल पल की लोकेशन देते रहते हैं। ये सारा डेटा लोकोमोटिव के वाइटल कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। यही वो लगातार होने वाली बातचीत है जो इस पूरे सुरक्षा चक्र को इतना अचूक और मजबूत बनाती है। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर आते हैं, द इंटिमेशन लूप, यानी कवच असल में सोचता कैसे है और फैसले कैसे लेता है। ये पूरा सिस्टम मुख्य रूप से 4 चरणों में काम करता है जो लगातार एक लूप में चलते रहते हैं। पहला है पहचान। लोको RFID रीडर पटरियों के टैग्स पढ़कर बिल्कुल सटीक लोकेशन बताता है। दूसरा है गणना, जहां स्पीड सेंसर और सैटेलाइट के जरिए लाइव स्पीड मापी जाती है। तीसरा कदम है संचार। यहां UHF रेडियो के जरिए लाइव सिग्नल अपडेट्स मिलते हैं। और आखिरी है निर्णय। ये सारा डेटा प्रोसेस होकर सीधे कैब के डैशबोर्ड पर दिखता है ताकि जरूरत पड़ने पर सही और सटीक एक्शन लिया जा सके। चौथे हिस्से में हम सीधे लोकोमोटिव के कॉकपिट के अंदर चलेंगे और बात करेंगे DMI और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की। अब जो स्क्रीन सामने होती है वही है नया डिजिटल डैशबोर्ड यानी ड्राइवर मशीन इंटरफेस, जिसे हम DMI कहते हैं। इसमें बाईं तरफ ट्रेन की मौजूदा स्पीड और उस ट्रैक की अनुमत गति साफ साफ दिखती है। दाईं ओर नजर डालें तो एक नीले रंग का मूवमेंट अथॉरिटी बार होता है। ये बार बताता है कि ट्रेन बिना किसी खतरे के कितनी आगे तक जा सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि घने कोहरे में भी अगले सिग्नल का रंग सीधे इसी स्क्रीन पर दिख जाता है। अगर DMI इस सिस्टम का दिमाग है जो हर पल अलर्ट करता है, तो ब्रेक इंटरफेस यूनिट या BIU इसकी मांसपेशियां हैं। डिजिटल कमांड्स को न्यूमैटिक ब्रेकिंग यानी हवा के दबाव वाले ब्रेक में बदलने का काम इसी का है। किसी वजह से अगर DMI की चेतावनी पर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये BIU खुद ब खुद कमांड अपने हाथों में ले लेता है और ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कोई अचानक लगने वाला झटका नहीं है। इसका एक बहुत ही व्यवस्थित एस्केलेशन प्रोटोकॉल है। अगर ट्रेन तय लिमिट से 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है तो सिस्टम हल्का सा नॉर्मल सर्विस ब्रेक लगाता है। अगर स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो जाए तो फुल सर्विस ब्रेक लग जाता है। और हाँ, अगर स्पीड 9 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाए या फिर लाल सिग्नल पार करने का जर्रा सा भी खतरा हो तो सिस्टम बिना समय गवाए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। अब आते हैं हमारे 5वें अहम विषय पर, कवच के ऑपरेटिंग मोड्स, यानी ये किन नियमों और नियंत्रणों पर काम करता है। कवच हमेशा एक ही तरह से काम नहीं करता। ये ट्रैक और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। मोड्स मैट्रिक्स को देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। नीले रंग वाले हिस्से सामान्य मोड दिखाते हैं, यहाँ सिस्टम का कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है। वहीं लाल रंग वाले हिस्से डिग्रेडेड या इमरजेंसी मोड को दर्शाते हैं। इन स्थितियों में लोको पायलट का अनुभव और उनका निर्णय सिस्टम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है तब सिस्टम फुल सुपरविजन मोड में काम करता है। लेकिन जब सिग्नल या संचार में कोई दिक्कत आती है या कोई विशेष अधिकार पत्र दिया जाता है तब स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड या ओवरराइड मोड का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सिस्टम की बागडोर सीधे मैनुअल कंट्रोल में आ जाती है और सुरक्षा के लिए एक कड़ी अधिकतम गति सीमा लागू हो जाती है ताकि कोई भी चूक न हो। और अब हमारा आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा, आपातकालीन स्थितियां और फेल सेफ मैनेजमेंट। इमरजेंसी के लिए इस सिस्टम में 2 तरह के एसओएस दिए गए हैं। पहला है मैनुअल एसओएस। अगर ट्रैक पर कोई खतरा दिखता है तो डीएमआई पर बस एक बटन दबाकर इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। दूसरा है ऑटोमेटिक एसओएस। मान लीजिए कि ट्रेन अचानक रुक जाती है और 10 सेकंड तक डीएमआई पर कोई रिस्पॉन्स दर्ज नहीं होता। ऐसे में सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और खुद ही एक ब्रॉडकास्ट भेजकर पीछे से आने वाली ट्रेनों को रोक देता है ना ये कमाल का फीचर? कवच की सबसे बड़ी खासियत ही इसका फेल सेफ होना है। अगर इसके किसी भी पुर्जे में खराबी आ जाए, जैसे रेडियो सिग्नल टूट जाए, आरएफआईडी काम करना बंद कर दे या फिर डीएमआई स्क्रीन ही अचानक ब्लैंक हो जाए, तो ये सिस्टम रिस्क बिल्कुल नहीं लेता। किसी भी तरह के फेलियर की स्थिति में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए ये डिफ़ॉल्ट रूप से तुरंत ट्रेन में ब्रेक लागू कर देता है। तो इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, ये तकनीकी जानकारी हमें और ज्यादा सशक्त बनाती है। कवच जैसी सक्रिय डिजिटल ढाल के होते हुए टक्कर या स्पैट जैसी घटनाओं का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसका सीधा फायदा ये है कि अब ट्रेन का संचालन बिना किसी हिचकिचाहट के और भी ज्यादा आत्मविश्वास और दक्षता के साथ किया जा सकता है। आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कवच मानवीय कौशल या अनुभव की जगह लेने के लिए बिल्कुल नहीं आया है, बल्कि ये तो एक ऐसा बेहतरीन डिजिटल को पायलट है जो हर सफ़र को शून्य दुर्घटना वाला सफ़र बनाने की पक्की गारंटी देता है। रोज़मर्रा की ड्यूटी में इस तकनीक को पूरी तरह से अपनाना ही एक सुरक्षित रेलवे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। तो इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें और एक सुरक्षित यात्रा का आनंद लें।